सचिन कई दिनों बाद अपने कॉलेज की अंजलि से अपने दिल की बात कहता है। तभी अंजलि जवाब देती है, सचिन मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा और वैसे भी मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि की बात सुनकर सचिन को चक्कर आने लगता है और वह उल्टी कर देता है। वह उदास होकर अपने घर लौटता है और अपने पिता से वीजा के लिए पैसे मांगता है, क्योंकि उसे यूके में नौकरी का ऑफर मिला था। लेकिन उसके पिता गुस्से में कहते हैं, अपनी माँ से कहो कि वह अपनी जमीन बेचकर तुम्हें पैसे दे दे। यह सुनकर उसकी माँ जमीन बेचने से साफ इनकार कर देती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सचिन मायूस होकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद पैसे का इंतजार करूंगा। अब हम देखते हैं कि सचिन पैसों के लिए रोज डिलीवरी का काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके कुरियर सेंटर से एक पार्सल आता है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि उसका वीजा रिजेक्ट हो गया है। यह पढ़कर सचिन पूरी तरह टूट जाता है। अब वह अपने दोस्त से कहता है, मेरा यूके का वीजा रिजेक्ट हो गया है, मैं अब घर से कहीं दूर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगा? उसका दोस्त जवाब देता है, हैदराबाद में एक नौकरी है, हम दोनों वहाँ चलते हैं। आज सचिन और उसका दोस्त हैदराबाद आ जाते हैं और एक गली में छोटा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं। अगले ये कहानी सचिन की है। एक दिन वह क्लास में टेबल पर सो जाता है। उसके सर उसे सोते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ सो रहे हो, रात को क्या करते हो? सचिन जवाब देता है, सॉरी सर, कल रात से सोया ही नहीं था। सर मजाक में कहते हैं, ठीक है, बिना खर्राटे मारे फिर से सो जाओ। और सचिन फिर से क्लास में सो जाता है। असल में पिछली रात सचिन का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जिसके कारण सचिन भी सही से सो नहीं पाया था। अब हम देखते हैं कि सचिन और उसका दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके टीचर आते हैं और अपनी शादी में उन्हें बुलाते हैं। सचिन और उसका दोस्त शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी के दिन सचिन और उसका दोस्त एक कार से जबरदस्त एंट्री मारते हैं, लेकिन गलती से तोड़फोड़ कर देते हैं और एक मूर्ति गिरा देते हैं जो आदि के ऊपर गिरने वाली होती है। आदि मरते मरते बच जाता है। गुस्से में आदि सचिन के पास आता है और कहता है, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? वह सचिन और उसके दोस्त को पुलिस के हवाले करने की बात करता है, लेकिन तभी नीरू वहाँ आता है। सचिन की मासूमियत देखकर नीरू कुछ नहीं कहता और आदि को वहां से ले जाता है। अब हल्दी का दिन आता है। जब सचिन को हल्दी लगाई जाती है तो वह बार बार नीरू को देखता है और मन ही मन खुश होता है। रात को डांस प्रैक्टिस होती है। सचिन और उसका दोस्त इसे देखने के लिए बैठ जाते हैं। सचिन स्टेज पर रेणु को डांस करते हुए देखता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी आदि स्टेज पर आ जाता है। अब आदि स्टेज पर आता है और नीरू के करीब आकर उसके साथ डांस करने लगता है। यह देखकर सचिन दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डांस खत्म होने के बाद आदि और नीरू सचिन की ओर बढ़ते हैं। तभी सचिन कोई फनी टाइप की बात कह देता है, जिससे नीरू जोर से हंसने लगती है। ये देखकर आदि को बहुत जलन होती है। आदि भी नीरू को हंसाने की कोशिश करता है और अपने फोन पर एक पुरानी कहानी सुनाने के लिए कहता है, लेकिन नीरू हंसते हुए जवाब देती है, अरे ये तो मैं स्कूल टाइम से ही सुन चुकी हूँ। ये सुनकर पास बैठे सचिन और नीरू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब आदि को बहुत गिल्टी फील होता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब नीरू और उसके दोस्त बैठे होते हैं, तब सचिन और अमल उनके पास आते हैं। नीरू दोनों से उनका नाम पूछता है। सचिन कहता है, मैं सचिन और यह अमल। इसके बाद सभी के बीच मजेदार बातचीत होती है। अगले दिन जब सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, तब सचिन और अमल नीचे बैठकर खा रहे होते हैं। तभी नीरू की ओर देखकर अमल सचिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सचिन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। आखिर आदि नीरू को देखकर उसकी बात मान जाता है और सचिन के साथ नीरू को जाने देता है। अब रिश्ते में सचिन और नीरू